भाई साहब आप ऑलरेडी एफआरबीएम का 39% का जो कैप है उसमें 37 पर खड़े हो। 8,000 करोड़ का मात्र और लोन ले सकते हैं आप, वरना आरबीआई आपको ऊपर से भेज देगा लव लेटर। अब ये महिलाओं को 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए अगर मानते हैं उनमें आधे लोगों को भी अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो उसका कॉस्ट कहां से आएगा? तो मार्च 2026 तक बिहार में 5 लाख नौकरी / रोजगार कौन सी हैं, किस सेक्टर में हैं, कृपया कर आपके माध्यम से हमको बता दें। कौन से सेक्टर में ये देंगे इनको पता नहीं, कि खुद को भी पता है कि नहीं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा का बजट जारी किया गया, जिसको लेकर के जन स्वराज की पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बजट सत्र को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। कि 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए हमने दे दिया है, अब उनके रोजगार के सृजन के लिए काम कर रहे हैं। भाई साहब आप ऑलरेडी एफआरबीएम का 39% का जो कैप है उसमें 37 पर खड़े हो। 8,000 करोड़ का मात्र और लोन ले सकते हैं आप, वरना आरबीआई आपको ऊपर से भेज देगा लव लेटर, आप नहीं ले सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि 4,50,000 करोड़ के लोन पर तो 27 में आप ऑलरेडी खड़े हैं। अब ये महिलाओं को 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए अगर मानते हैं उनमें आधे लोगों को भी अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो उसका कॉस्ट कहां से आएगा? उसकी पूंजी की व्यवस्था की होगी ना आपने, कहां है वो पूंजी? आपने कल ही सदन में खड़े होकर कहा है कि 1 करोड़ रोजगार का हमने तैयार कर लिया है रोड मैप। 1 करोड़ लोग, 20,000 रुपए, 1 साल का कॉस्ट कितना होता है हमको बताने का जरूरत नहीं है। मोटा मोटी 1.5 लाख से 1.25 लाख करोड़। ये पैसा कहां से आएगा? ये बताइए कि 5 साल में आप 1 करोड़ रोजगार देने वाले हैं, इसका मतलब 1 साल में 20 लाख तो देंगे, यानी 1 तिमाही में 5 लाख रोजगार तो देंगे। नवंबर में आपकी सरकार बन गई है, बताइए मार्च तक 5 लाख नौकरियां, उसका रोड मैप क्या है? ज्यादा नहीं पूछ रहा है, जन स्वराज ये पूछ रहा है कि आप 1 करोड़ 5 साल में देंगे, 1 साल में 20 लाख नौकरियां, 1 क्वार्टर में 5 लाख। तो मार्च 2026 तक बिहार में 5 लाख नौकरी / रोजगार कौन सी हैं, किस सेक्टर में हैं, कृपया कर आपके माध्यम से हमको बता दें। सर सही क्वेश्चन है, ओके। अब कौन से सेक्टर में ये देंगे इनको पता नहीं, कि खुद को भी पता है कि नहीं, ठीक है। 2 लाख रुपए किसको देने जा रहे हैं हमको नहीं पता है। आज के डेट में भाई जो सच्चाई है, मान लीजिए अगर हम स्ट्रेस में हैं तो आप बताइए ना बिहार के लोगों को कि आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी चीजों के लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। आप रियल फिगर है 3,30,000, आप अंडर रिपोर्ट कर रहे हो 3,17,000 जानबूझ के, और अगले साल उसको 3,47,000 कर रहे हो, उसको माइनस कर रहे हो, कह रहे हो कि हम 12% बढ़ गए। एक्चुअल फिगर में वो 5% है। आपने फिस्कल डेफिसिट और बाकी के मूल नंबर पर जो एफआरबीएम का गाइडलाइन आपने ध्वस्त किया है उस पर झूठ बोल रहा है। नंबर डिस्कस ही बिहार में नहीं किया जा रहा। और सर ने सही कहा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि भाई बिहार की जनता ने तो हमको ये प्रश्न पूछने का भी शायद अधिकार नहीं दिया था, बट ये सेल्फ अवेयरनेस के आधार पर बिहार के लोगों से किया हुआ जो वादा है उसमें एक विपक्ष की भूमिका यही होती है कि आप पर कोई हम दोषारोपण न करें। नंबर के आधार पर अगर हम लोग ये झूठ बोल रहे हैं, आपका आंकड़ा है, आकर बता दीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं। इस आधार पर हम लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि वो जो 1 करोड़ रोजगार का वादा है उसमें 5 लाख अगले मार्च तक, 10 लाख जून तक, और उसके आगे नवंबर तक कैसे आप 20 लाख लोगों को 1 वर्ष में रोजगार और नौकरियां देंगे, कैसे महिलाओं को जो 10,000 दिया गया है उनके लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था कितने महिलाओं को की जा रही है, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी, इस पर क्लियर रोड मैप चाहिए। और बाकी सर जो है आपके प्रश्न। तभी आप जन स्वराज के पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे थे। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि ना उनके पास कोई अच्छी नीति है, ना अच्छा रोड मैप है, ना ही उनके पास पैसा है। आखिर जनता से वो जितना वादा कर रही है वो कैसे पूरा करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।